है कुछ बच्चों के 719 नंबर आए। अब 719 नंबर नीट की परीक्षा में नहीं आ सकते, 719 718 नहीं। नीट की परीक्षा होती है +4 -1 की। सारे सवाल सही करेंगे आप तो 720 नंबर। एक सवाल आपने छोड़ दिया तो उसके 4 नंबर नहीं मिलेंगे, तो 716। एक सवाल आपने गलत कर दिया तो 4 नंबर तो गए ही गए, और उस पर -1 भी लग गया गलत करने का, तो 715। तो 720 के बाद 716 और 715, 719 कैसे आ गया? अब हम लोग ने भी कहा कि अच्छा कहाँ है, चलो देखते हैं। तो हमारे पास शीट आई, हमने उसको वेरीफाई किया, हमने कहा सही है तो आया। फिर हमने आवाज उठाई कि एंटी आप जवाब दो भाई, 719 कैसे आया? ये जो सबसे बड़ी एंटी के साथ प्रॉब्लम है वो ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन की है। कम्युनिकेशन नहीं चाहते हैं वो, मेल करो, आप वीडियो बनाओ, आप ट्वीट करो, कुछ भी करो, कम्युनिकेशन नहीं। जब 2 दिन आपका बवाल जब बहुत बड़ा, तो एनटीए का एक छोटा सा प्रेस रिलीज आया जिसमें उन्होंने कहा कि इस वर्ष कुछ बच्चों के सेंटर पे समय का नुकसान हो गया था, टाइम लॉस हो गया था, पेपर देर से बटा, गलत पेपर बढ़ गया वगैरह वगैरह। ऐसे बच्चों को हमने नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाया है, जो कि एपेक्स कोर्ट के फैसले पे बेस्ड है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला 2018 का है, जो कि उन्होंने बोला बस एपेक्स कोर्ट का फैसला है। इस वजह से इस बार कुछ छात्रों के 719 और 718 है बस। और वो कहते हैं हम ट्रांसपेरेंट हैं। अगर ट्रांसपेरेंट थे, अगर आपने ग्रेस नंबर दिए हैं और ग्रेस नंबर देके 719 718 आए हैं, और ये आपने इतिहास में पहले कहीं नहीं किया है, ये आपके ब्रोशर में मेंशन नहीं है, इसके आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट भी नहीं है कि आप ये फैसला ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। आपने कहा कि हमने खुद अपनी कमेटी बनाई इंटरनल, और हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2018 के डिसीजन को लिया और रेप्लिकेट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट टेक दैट डिसीजन, बिकॉज वो जो डिसीजन है वो क्लैट के एग्जामिनेशन का है। क्लैट का एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आसान है पता करना किस बच्चे का कितना समय गया, सर्वर में रजिस्टर हो रहा है। ऑफलाइन में बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके 4750 सेंटर हैं। तो आप कैसे पता करोगे कहां पे कितना समय लॉस हुआ? क्या आप इन्विजिलेटर की बात पे भरोसा कर लोगे? कैसे आप मान लोगे? तो इन्होंने कहा हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस हैं हर सेंटर की। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। गांव में एग्जाम होते हैं, टियर 3 में होते हैं, सारे सीसीटीवी फुटेज साथ में चल रहे हैं। अब इसके कॉन्ट्रडिक्टरी 5 में जिस दिन पेपर हुआ है, शाम को एनटी का एक प्रेस रिलीज आया हुआ है, 5 में का है, जिसमें एनटीए ने कहा कि एक सेंटर राजस्थान का सवाई माधोपुर है, वहां पे गलत पेपर बढ़ गए थे, हिंदी इंग्लिश का थोड़ा कंफ्यूजन था, तो हमने पेपर शाम को करा दिया है। उक्त सेंटर के सिवा भारत के किसी भी सेंटर में बच्चों का ना समय का नुकसान हुआ है और शांतिपूर्वक तरह से पेपर हो गए हैं। हवाला क्या दिया कि हम सीसीटीवी फुटेज की लाइव व्यूइंग करते हैं अपने कंट्रोल सेंटर से, एआई और ह्यूमन दोनों के द्वारा, और हमने ये देखा है कहीं टाइम लॉस नहीं हुआ। तो फिर ये अब आप कैसे कह रहे हो टाइम लॉस हुआ है? अभी भी ट्रांसपेरेंसी पे एक और बड़ा सवाल उठने वाला है। अगले दिन हमने एक्सेप्ट कर लिया ग्रेस नंबर। अब उन्होंने जारी की टॉप 100 बच्चों की लिस्ट। टॉप 100 बच्चों की लिस्ट में रैंक सीरियल नंबर 62 से 69 तक सारे बच्चे एक ही सेंटर के हैं। कैसे पता चला? इनरोलमेंट नंबर, आप रोल नंबर देखते हो तो रोल नंबर के आखिरी के कुछ डिजिट उनका एक्चुअल रोल नंबर, बाकी उनका स्टेट, सेंटर कोड, ये सारी चीजें तो एकदम मैच कर रहे हैं। किसी का 168 है लास्ट में, किसी का 178 है, किसी का 186, किसी का 198। मतलब ये चारों बच्चे या तो एक ही रूम में या आसपास के रूम में। इसके सिवा 2-3 बच्चे और थे, 333, 405 पास पास। और इसी सेंटर से वो 719 718 वाला नंबर भी दिखा। अब फिर से सवाल उठा, क्या ये बच्चे क्या कुछ ऐसा सेटिंग कर रखा है, क्या पैसा दे रखा है? एक ही सेंटर से कैसे 6 बच्चों के 720 में से 720 आ सकते हैं हरियाणा के एक झज्जर से? इट इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। फिर हम लोगों ने आवाज उठाई, वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे सारी कोशिश की, सब कुछ किया। जब इतना प्रेशर बना, एक बहुत लंबा वीडियो बनाया था, लाइव वीडियो बनाया था, और 1 लाख बच्चे उसको एक साथ देख रहे थे उस वीडियो को, और वीडियो बहुत शेयर हुआ। तब अगले दिन एनटीए ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया। उस डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने अब बोला कि हमने असल में 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं, और उसमें से 6 बच्चों को 720 में से 720 भी दिए हैं। जो आप लोग बोल रहे हैं वो सही है। ये 1563 बच्चे भारत के 4 स्टेट्स के कुछ सेंटरों से हैं, सेंटर का नंबर नहीं पता, कुछ सेंटरों से हैं। ये बच्चे माननीय हाईकोर्ट जाके बोले कि हमारा समय का नुकसान हुआ है, तो हमने इन्हें ग्रेस नंबर दे दिए हैं। अब देखिए कॉन्ट्रडिक्टरी है, जो 5 मई का उनका खुद का नोटिस है कि उत सेंटर को छोड़ के, और तो आप सच्चाई बोलो ना, आप एक्सेप्ट करो 5 मई को कि अभी हमें नहीं पता है समय का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। एनटीए ने भी बार-बार जो अपनी स्टेटमेंट है वो बदली, एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन जब वो स्टेटमेंट बदल रहे हैं कि अब बच्चे इस बात पे भी भरोसा नहीं कर रहे कि वो नंबर 1563 है या वो 15063 है। अब हम कैसे माने, क्योंकि आप अपनी बात से बार बार स्विच करते हो, और कुछ बातें आप ऐसी करते हो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप लिखते हो अपने नोटिस में कि हम 4750 सेंटर के, और हर सेंटर पे कम से कम 10 रूम, 47,500 कैमरे की हम लाइव व्यूइंग करते हैं फुटेज की, नहीं कर सकते एआई ह्यूमन की मदद से।
और हम शाम तक कह सकते हैं कहीं समय नुकसान नहीं हुआ है, और 1 महीने बाद हम कहते हैं कुछ लोग हाईकोर्ट के थ्रू आए थे तो समय का नुकसान हुआ है। इतने तरह का इसमें राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। पहला, जिस बच्चे ने मेहनत से पेपर दिया उसे ग्रेस नंबर नहीं मिला, और ग्रेस नंबर से एक बच्चा 720 पे पहुंच गया। क्या वो उसके केपेबल था? इन्होंने कहा हमने आंसरिंग एफिशिएंसी चेक की, स्पीड चेक, कोई क्लियर फॉर्मूला अभी भी नहीं दिया है। इनफैक्ट अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने फॉर्मूला पूछा और हमने ये देखा कि एनटीए डायरेक्टर को फॉर्मूला नहीं पता था उस वक्त तक। बहुत गोलमोल किया, उन्होंने बोला स्पीड है, आंसरिंग एफिशिएंसी, कैंडिडेट, देखिए केस टू केस डिपेंड करता है। अरे आप इतने बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, आप खटाक से फॉर्मूला बता सकते थे, केस 1, केस 2, केस 3 या एक मोटा मोटा केस, तो उन्हें फॉर्मूला भी नहीं बताया। आपने PIL